हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्टिल क्लासेस। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोजेक्शन टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो आज से हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक, तो आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले कल का जो क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, कल का क्वेश्चन जो था दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ द फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। तो पूछा था कि इसमें से कौन सा फर्स्ट एंगल मेथड का सिंबल कौन सा है। ठीक, तो देखिए हमने बताया था कि जो सर्कल होता है, ये जो सर्कल होता है, अगर उस साइड जो बड़ी साइज रहती है वो फर्स्ट एंगल, और जिस साइड छोटा रहता है वो थर्ड एंगल। इससे आप बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फर्स्ट। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा, अर्थात ये कौन सा फर्स्ट एंगल। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट एंगल का होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इस प्रकार ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। ठीक, तो ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का साइन हो गया। तो इस प्रकार ये तो बेसिक था। ठीक, तो इस तरह का सिंबल से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये थर्ड एंगल, ये तो आप बेसिकली ये तो गलत है, ये तो डिसाइड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था। ठीक, तो अगला थोड़ा सा टफ था क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट थे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी ये हो पाएगा। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है। देखिए पहला कह रहा है, अ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन एक्स वाई इज एन इंटरसेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सरफेस विथ एच पी। अर्थात क्या कर रहा है, कोई हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन जो एक्स वाई होता है क्या ऑब्जेक्ट और एच पी से इंटरसेक्शन करता है। अर्थात देखिए कहने का क्या मतलब है, देखिए ये हमने बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, वही देखिए जैसे कह रहा है कि एक्स वाई लाइन हमने बताया था ना, इस क्वाड्रेंट में एक्स वाई लाइन क्या होती है, यही तो होती है, ये जो सेंटर से जाता था वो हमारी एक्स वाई लाइन होता था। तो वही उसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और एचपी से इंटरसेक्शन होता है, तो बिल्कुल नहीं। एक्स वाई लाइन किससे इंटरसेक्शन होता है, वर्टिकल प्लेन से व हॉरिजॉन्टल प्लेन से। ऑब्जेक्ट तो हमारा यहाँ रहता है, ठीक, तो कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। तो पहला हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। इस प्रकार समझ में आया ना किस तरह कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो आप ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो पहला ये तो हमारा क्लियर है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, टू ड्रा द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ऑलवेज रोटेटेड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट किया जाता था। तो कैसे हमारा का यहाँ जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो हम देखते थे टॉप व्यू, यही तो आता था। टॉप व्यू मान लीजिए यहाँ तो आएगा, अब इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही तो रोटेट करते हैं। तो वही तो कह रहा है, क्या कह रहा है, टू ड्रा द टॉप व्यू। टॉप व्यू को हमने ड्रा किया, एन ऑब्जेक्ट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ऑलवेज रोटेटेड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये सही है, सही होगा। ठीक, तो देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमने क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन पर रोटेट करते थे ना। ठीक, अगला देखिए, इन द फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन द टॉप व्यू इज ऑलवेज ड्रॉन बिलो एक्स वाई लाइन। ये भी सही है। देखिए क्या कह रहा है, टॉप व्यू। अब हमारा टॉप व्यू कहाँ, यही तो बनता था टॉप व्यू। यहाँ से जब वस्तु को देखेंगे तो टॉप व्यू हमारा यहाँ और फ्रंट व्यू यहाँ बनता था। इस साइड पे ऐसे देखने पे फ्रंट व्यू यहाँ बनता था, टॉप व्यू यहाँ। अब इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करेंगे तो ये एक्स वाई लाइन कैसे नीचे नहीं जाता था, ये टॉप व्यू यहाँ, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो वही कह रहा है, बिलो इन द फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन द टॉप व्यू इज ऑलवेज ड्रॉन बिलो एक्स वाई लाइन। ठीक, तो ये भी सही है। ठीक, थर्ड पॉइंट भी सही है। तो इससे आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक, तो ये हमारा कल का क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ऑर्थोग्राफिक्स के ऊपर। तो देखिए सर्वप्रथम जानते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है। ठीक, तो देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारा क्या होता है, डिफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ 3D ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग सेवरल 2D व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अर्थात क्या कहने का आशय है कि अगर हम किसी 3D ऑब्जेक्ट को 2D के द्वारा पेश किए अर्थात दिखाया जाए तो उसे ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक, जैसे बेसिकली आप 3D मतलब कोई भी वस्तु देख रहे हैं उसे 2D में दिखाना ही ऑर्थोग्राफिक्स कहलाता है। ठीक,
तो ये आपका ऑर्थोग्राफिक्स, इससे क्लियर होगा कि हाँ ऑर्थोग्राफिक्स क्या होता है। आप ऑर्थोग्राफिक्स के बारे में बेसिकली पिछले में पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर के ड्राइंग में, ठीक। तो ऑर्थोग्राफिक में 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और एक साइड व्यू। साइड व्यू 2 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू। ये पिछले में हमने बात कर लिया कि हाँ लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू कहाँ कब होता है, इससे डिस्कस कर लिया, ठीक। तो देखिए कौन कौन सा फ्रंट व्यू होता है, कौन से टॉप व्यू और कहाँ से साइड व्यू, ठीक। तो देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये 3D में एकदम दिख रहा है, ठीक। तो देखिए अब इसमें टॉप व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है, ठीक। तो ये कभी कभी साइड व्यू ऐसे लिख के फ्रंट व्यू ऐसे साइन करके दे देगा कि हाँ ये आपका फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू, ठीक। तो इस प्रकार ऐसे दे देगा तो आपको साइड व्यू मालूम चल जाएगा। लेकिन देखिए टॉप व्यू हमेशा ऊपर होता है, कौन सा, ये जो डॉट डॉट पॉइंट है, ये सब डॉट डॉट पॉइंट वाले ये सब क्या है, आपके टॉप व्यू है। और ये जो लाइनिंग वाला पॉइंट है ये हमने फ्रंट व्यू को दिखाया, अर्थात फ्रंट व्यू हम यहाँ से साइन दे सकते हैं कि इधर हमारा फ्रंट व्यू है और ये हमारा साइड व्यू, ठीक। तो लिख सकते हैं यहाँ टॉप व्यू और ये आपका क्या हो गया, साइड व्यू, ठीक। और ये आपका क्या हो गया, फ्रंट व्यू, ठीक। तो इससे आपको क्लियर होगा कौन सा टॉप व्यू, कौन सा साइड व्यू, फ्रंट व्यू। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमें क्या, ये 3D ऑब्जेक्ट है, अब इसी को हमें 2D में पेश करना है, ठीक। तो ये 2 प्रकार से बनते हैं, हमने पिछले में डिस्कस कर लिया कि ऑर्थोग्राफिक्स हमारे 2 प्रकार से बनेंगे, एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो पहले हम बनाते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इसी ड्राइंग का, ठीक। तो हम इसी का हम क्या बनाते हैं, पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। देखिए हम बनाकर लाए हैं, बेसिकली आपको दिखा देते हैं, ठीक। देखिए ये हम बना के लाए हैं, ठीक। आपको देखिए मेजरमेंट मतलब ये सब नहीं देखना कि ये इतना लंबा कितना बड़ा है, यहाँ कितना इसका लेंथ है, ये सब नहीं देखना है। बस आपको क्वेश्चन हम अभी दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, ठीक। तो आपको स्क्रीन पर जो शो हुआ है उसी प्रकार से क्वेश्चन था, बेसिकली आपको क्या करना है, उसी टाइप से क्वेश्चन को लगाना है। बस आपको देखना है कि फ्रंट व्यू किधर है, साइड व्यू किधर है, किस साइड कौन सा व्यू आता है, बस वही देखना है। तो ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने जो जो बनाया है वो हम बेसिकली बता देते कौन सा कौन व्यू होता है, बस आपको उसी में देखना है, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार रहेगा कि आपको ऐसे ही देखिए ऐसे 3D ऑब्जेक्ट दे देगा और ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे क्वेश्चन में, जैसा कि शो हो रहा होगा उसी प्रकार से आपको बोलेगा कि इसका साइड व्यू क्या है, इसका फ्रंट व्यू क्या है, इसका टॉप व्यू क्या है, ठीक। तो वो आपको क्लियर रहेगा, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इस सबसे आसान तो हम मानते हैं यही आपका टॉपिक है, ठीक। तो देखिए इसमें आपका क्या, हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हैं, ठीक। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको क्लियर होगा कि क्या क्या होता है, ठीक। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको क्लियर होना चाहिए कि आप, हमने बताया था ऐसे XY लाइन बनाते हैं तो आपका क्या, फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे। और ये कहाँ, अगर आप फर्स्ट एंगल बना रहे हैं तो उसके राइट साइड में, यहाँ राइट साइड में और एक बार लेफ्ट साइड में बनता है, ठीक। तो फर्स्ट एंगल में देखिए हमने यहाँ पर बनाया है, ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू यहाँ आप लिख सकते हैं, ये आपका कौन सा, फ्रंट व्यू। देखिए हमने यहाँ लिख दिया ये फ्रंट व्यू, ठीक। तो देखिए फ्रंट व्यू हमने बनाया ना, यहाँ डॉटेड लाइन वाला ये ऐसे, पहले ये वाला इतना, ये देखिए यहाँ ऐसे बना है ना, ये फ्रंट व्यू, उसके बाद ये आपका इस तरह, ठीक। ये यही सब हम यहाँ पर दर्शाए हैं। जो लोग फर्स्ट ईयर के ड्राइंग में पढ़े होंगे उनको ये सब क्लियर होगा, ये सब इतना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, ठीक। बस आपको एक बार रिवीजन के पर्पज से देख लें हाँ कैसे क्या होता है, ठीक, दोबारा उदाहरण के लिए। इस प्रकार ये क्या हो गया आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू देखिए डॉटेड वाला पॉइंट, ये यहाँ से इतना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, टॉप व्यू। इस प्रकार से साइड व्यू, ये आपका साइड व्यू, ठीक। ये वाला जो डॉटेड वाला पॉइंट है ये साइड व्यू, ठीक। इसे आप मिलाकर ऐसे मिला सकते हैं तो ये वाला भी पॉइंट मिल जाएगा। ये इतना तो यहाँ बनाया हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ ऐसे 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 ये बना हुआ है और ये मिलाएंगे तो ये वाला भी पॉइंट निकल के चला आएगा, ये वाला जो बच रहा है,
ठीक। तो ये साइड व्यू हो गया, इस प्रकार से ये बनता है। ठीक, तो देखिए एक हम बना के यहाँ दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए इस प्रकार ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल में क्या उस साइड राइट साइड बनता है ये साइड व्यू, और टॉप व्यू ऊपर चला जाता है। कैसे बनता है देखिए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या बताए थे कि एक्स वाई लाइन अगर रहेगा तो टॉप व्यू ऊपर और किस तरह फ्रंट व्यू नीचे। ये अभी शुरुआत में ही ये क्लियर हुआ है। तो देखिए यहाँ टॉप व्यू ऊपर बना है, फ्रंट व्यू नीचे, ये साइड व्यू। ये सब आपको नहीं देखना कि ऊपर नीचे कौन सा बना, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कौन सा टॉप व्यू है, कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा साइड व्यू। यही आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ठीक, यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन हमने दिखाया उसी तरह। ठीक, तो उस तरह आपको ध्यान रखना है कि हाँ यही इस तरह क्वेश्चन आएगा, कौन सा टॉप व्यू, कौन सा फ्रंट व्यू, कौन सा साइड व्यू, यही। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं ये वाला, देखिए इसमें अब क्या करना है, जैसे कि ये दे क्वेश्चन और इसमें पूछ दे कि आपका साइड व्यू क्या होगा, तो क्या होगा साइड व्यू। ठीक, तो साइड व्यू आपको कैसे बनाना रहेगा, देखिए क्या करेंगे आप, जैसे साइड व्यू अब पूछे तो साइड व्यू हम जान रहे हैं ये वाला साइड जो खाली खाली स्थान वाला, ये टॉप व्यू क्या, ये डॉटेड वाला हमने टॉप व्यू बनाया है। ठीक, तो टॉप व्यू और इसके बाद फ्रंट व्यू क्या, ये लाइनिंग वाला, और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह बनाना होगा। जैसे अब हम बनाने जा रहे हैं इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, ये वाली लाइन बनाना होगा। ये भी हम फ्रंट से हम देखेंगे तो दिखेगा कि नहीं, देखिए दिख रहा है ये भी लाइन। ठीक, तो ये सब आपका दिखेगा। देखिए किस तरह दिखेगा, ऐसे पहले ये सीधी वाली लाइन दिख रही है, देखिए ये ऐसे दिख रहा है। ठीक, उसके बाद ये वाला दिख रहा है ऐसे। ठीक, तो इसकी लेंथ देख लिए हम यहाँ लिख दिए 40, तो 40 मान लीजिए ऐसे 40 तक ये दिखेगा ना। उसके बाद ये दिख जाएगा ऐसे। ठीक, इस तरह आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा फ्रंट व्यू का, तो आपको यही टिक कर देना रहेगा बस। उसके बाद देखिए अगर साइड व्यू पूछ ले, साइड व्यू में क्या करना है। ठीक, तो ये वाला ऐसे दे देगा ऐसे। ठीक, और यहाँ ऐसे ये वाला लाइन ऐसे दे देगा और ये ऐसे मिला देगा। ये वो सॉरी दिखा नहीं आपको, देखिए फिर से बना दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए क्या करेगा, पहले ऐसे ये वाली लाइन ऐसे ये बनाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला ऐसे सीधे जो ये दिख रहा है हमें, उसके बाद ये खाली वाला स्थान ऐसे मिलाएंगे, ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इस प्रकार आपका ये क्या साइड व्यू हो गया। ठीक, तो ये आपका साइड व्यू कैसे, देखिए फिर से एक बार बता दे, तो ये ऐसे ये वाली लाइन, उसके बाद का ये वाला लाइन ऐसे सीधे जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये ऐसे मिलाएंगे, ये वाला खाली स्थान में ऐसे ही आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया साइड व्यू। टॉप व्यू तो इजीली बन जाएगा। ठीक, टॉप व्यू में क्या कुछ नहीं करना है, बस ये वाला ऐसे देखिए ये लाइन खींचना है और ये लाइन खींचना है। ठीक, उसके बाद ये और यहाँ से देखिए बस ऐसे ये रहेगा, यही तो टॉप से दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है आपको, ये भी ऐसे सीधा, ये आपका टॉप भी हो जाएगा। इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस ये नेक्स्ट वीडियो में एक एनिमेशन बनाया है, एनिमेशन की मदद से अगर ये सारा ना समझ आएगा, एनिमेशन में आपको पूरा क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर हम एनिमेशन ला रहे हैं। ठीक, तो एनिमेशन में ऑर्थोग्राफिक्स वाला पूरा टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएगा उसमें, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए रहेंगे। ठीक, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको ये सब बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ऑर्थोग्राफिक्स में बस बहुत से लोगों ने पढ़ा था, इसलिए ज़्यादा हमने ड्राइंग बनाकर नहीं लाया। अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, हम और इसके मतलब बनवा सकते हैं। ठीक, एकदम एक एक ड्राइंग बना के बताएंगे। ठीक, इसमें आपको देखिए ड्राइंग से कोई सीखना नहीं कि ड्राइंग पूरा एकदम बनाना है, बस एक पहचानना है कि हाँ फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, साइड व्यू का, बस इतना क्लियर होना चाहिए। और आपको ये नहीं कि इतना यहाँ से पूरा एकदम बेसिकली आप जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़े थे वैसे नहीं पढ़ना है, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा टॉप व्यू, कौन सा साइड व्यू। अगर दे क्वेश्चन में तो आपको पहचानने की इतना रहे कि हाँ हम पहचान रहे कौन सा है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, अब इसी में मतलब लाइंस आपको बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी दिख जाएगी, अगला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन हम लाए भी हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चंस स्लाइड्स में दिख जाएंगे पिक्चर में, क्योंकि ये काफ़ी ड्राइंग वाला है, तो ये आपको पिक्चर में लास्ट में शो हो जाएगा। आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, और कल हम उसका सल्यूशन भी बताएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।